हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अपन पिछले वाली वीडियो तक 414 क्वेश्चन कर चुके थे और इस वीडियो में अपन आगे बातें करने वाले हैं। तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या है। एक 6 पोल साधारण लेप संयोजित आर्मेचर में 720 चालक हैं। 3 क्या है कुंडली, 4 क्या है प्रति स्लॉट में कुंडली या सिरे। ये मेरे पास कुंडली हो गई और ये क्या हो गई मेरे पास कुंडली के सिरे। ठीक है। और आर्मेचर में स्लॉट की संख्या और समकारी यानी इक्विलाइजर बार प्रदान की जा सकती है या नहीं। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि वाइंडिंग कौन सी मेरे पास, लेप। अगर लेप वाइंडिंग आती है तो वहां पे मैं इक्विलाइजर बार लगानी ही पड़ती है। इसका मतलब उत्तर क्या आएगा इसका, संभव है, संभव है। इन दोनों में से एक आएगा। अगर वेव बाइंडिंग होती तो संभव नहीं भी होता, संभव हो भी सकता था। पर लेप में जरूरी होता है कि मेरे पास इक्विलाइजर बार लगाई जानी चाहिए। ठीक है। चलिए अपना सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन उत्तर क्या आएगा इन दोनों में से। देखिए मेरे पास पी का मान कितना दे रखा है, 6। पी का मान कितना है, 6। और चालक कितने हैं, चालक चालक है मेरे पास 720। और प्रत्येक कुंडली के अंदर टर्न कितने हैं, 3। प्रत्येक कुंडली में टर्न कितने हैं, 3। और कुंडली में 4 सिरा कुंडली प्रति स्लॉट है, यानी एक स्लॉट के अंदर कुंडली कितनी, 4। 4 सिरे कुंडली के, ठीक है, प्रत्येक स्लॉट के अंदर। देखिए किस प्रकार करेंगे अपन। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, टर्नों की संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है। टर्नों की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, चालक डिवाइड बाई, भाई मेरे पास चालक कितने, डिवाइड बाई 2। क्योंकि मेरे पास ये क्या होता है, पूरा चालक। इस चालक के अंदर अगर मैं टर्नों की संख्या निकालू तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, कितने होंगे, 2। यानी एक चालक में 2 टर्न होते हैं। तो मैंने बाकी किसका दे दिया, 2 का। तो टर्न कितने आ गए, चालक कितने मेरे पास, 720 बटे 2, कितने आ गए, 360। ये क्या आ गया मेरे पास, चालक। ठीक है। तो याद रखना 360 आ गए मेरे पास। अब आगे चलते हैं। मेरे पास चालक आ गए 360। अब प्रत्येक चालक में कितने कितने कुंडली है, 3। तो मुझे तो कुंडली एक ही चाहिए। तो मैं किसका भाग दे दूं, 3 का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास 120 क्या है कुंडलियां। ठीक है, कितनी, 120। अब मुझे निकालने कुंडली के सिरे। तो प्रत्येक कुंडली में सिरे कितने होते हैं, 2। तो कुंडली कितनी है मेरे पास, 120। तो एक कुंडली में 2 होती है, तो 120 में कितने हो जाएंगे, इंटू 2 बराबर 240। तो मेरे पास टोटल सिरे कितने हो गए, 240 सिरे हो चुके हैं। ठीक है। अब खांचों की संख्या निकालनी है। तो मेरे पास पोल कितने हैं, सॉरी सिरे कितने, 4। एक खांचे में 4 है। तो मेरे पास सिरे आ गए टोटल 240। अगर मैं 240 सिरों के अंदर 4 का भाग दे दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, खांचे, यानी 60 खांचे होंगे उसके अंदर। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 250 वोल्टेज डीसी जनरेटर बिना उत्तेजना के निर्धारित गति पे चलता है। खुला परिपथ वोल्टेज क्या होगा। अगर कोई भी डीसी जनरेटर ओपन में चले बिना लोड के, ठीक है, तो उस समय उसकी वोल्टेज बहुत ही कम रहती है, ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि वहां पे फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चुंबक बहुत ही कम रहती है, तो वोल्टेज भी क्या रहेगी, बहुत ही कम। तो उत्तर क्या है इसका, लगभग 2 से 3 वोल्टेज होता है। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 4 पोल लेप कुंडली डीसी जनरेटर में विकसित शक्ति P वाट और वोल्टेज क्या है, E वोल्ट है। मशीन के 2 आसन ब्रश हटा दिए जाए जिससे कि वे घिसे हुए हैं। यदि मशीन शेष बचे ब्रशों पर चले तो विकसित वोल्टेज और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात है लेप वाइंडिंग। लेप के अंदर करंट क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो करंट में कोई भी अंतर नहीं होने वाला। ठीक है। और वोल्टेज है ई, वोल्टेज क्या ई। अगर मैं ब्रश हटा दूं, मेरे पास ब्रश थी 4,
लेप के अंदर ब्रश कितनी होगी, 4 होंगी। ठीक है, मैंने ये 2 ब्रश हटा दी। उस समय उसके अंदर जो सप्लाई वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी मेरे पास, रहेगी भाई, वोल्टेज चेंज थोड़ी होगी, चेंज होगी तो केवल करंट चेंज होगी, ये तो क्या होगी, वोल्टेज। ठीक है, या तो ये आएगा या ये तो नहीं आएगा। वोल्टेज क्या रहेगी मेरे पास, ई वोल्टेज। अब जब मैं ब्रश को हटा रहा हूं तो वहां पे पावर तो कम होगी, क्योंकि वहां पे करंट का मान क्या हो जाता है, कम। करंट क्या हो जाएगी, कम। और पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई। पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई। जब मेरे पास ब्रश हटाऊंगा तो दो ब्रशों की जो करंट है वो क्या हो जाएगी, कम। पहले 4 ब्रश क्या दे रहे थे, 1-1 एम्पियर करंट दे रहे थे, तो टोटल कितनी है मेरे पास, 4 एम्पियर। अब ब्रश कितने हो गए, 2, तो टोटल करंट कितने है मेरे पास, 2 एम्पियर। करंट क्या होगी, आधी। अब करंट आधी होगी तो पावर भी क्या होगी मेरे पास, आधी, P/2। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 6 पोल लेप कुंडली डीसी जनित्र का, डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध कितना है, 0.05 ओम। यदि आर्मेचर एक तरंग कुंडली के रूप में पुनः कुंडलित किया जाए तो आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले ये बात ध्यान दो कि मेरे पास वाइंडिंग कौन सी, पहले लेप वाली। ठीक है, पोल कितने, 6। लेप के अंदर ए बराबर क्या होता है, पी। ए बराबर क्या होता है, पी। तो सबसे पहले मैं लेप का क्या निकाल लेता हूं, लेप के अंदर ए बराबर क्या रहेगा, पी रहेगा। पी कितना, 6। ए बराबर 6, पी बराबर भी 6। ठीक है, और आर्मेचर प्रतिरोध कितना है, 0.05। सबसे पहले मैं ये याद करता हूं कि मेरे पास 6 पथ है। ए का मतलब क्या होता है, पाथ, समानांतर पाथ। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक इस प्रकार 6 पाथ होंगे। तो प्रत्येक पाथ ही निकाल लेता हूं। अगर 0.05 टोटल है, अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल प्रतिरोध आ जाएगा, क्योंकि समांतर में जुड़े हुए हैं। अगर मुझे टोटल प्रतिरोध चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको वापस 6 से गुणा करना पड़ेगा। 1/6 किया था मैंने पहले, तो 0.05 इंटू 6 कितना आ गया, 0.3 ओम। ये तो क्या आ गया मेरे पास, एक का प्रतिरोध आ गया, टोटल प्रतिरोध। अब मुझे करना क्या है, उसको लेप वेव के अंदर करना है। वेव के अंदर केवल और केवल 2 ही पाथ होते हैं, दो का क्या कर दूं मैं, डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.15। कितना आएगा, 0.15। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 पोल डीसी जनित्र 1500 आरपीएम पे घूमता है, आर्मेचर कुंडली में धारा की आवृत्ति क्या होगी। तो एफ बराबर क्या होता है, पी एन बटा 120। एफ बराबर पी एन बटा 120। पी का मान कितना है, 4 इंटू एन का मान 1500 बटे 120। 0 से 0 काटा, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा, 50। उत्तर क्या आएगा इसका, 50 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 8 पोल है, डीसी जनित्र में साधारण तरंग कुंडली के आर्मेचर में प्रत्येक 6 टर्नों के साथ 32 कुंडली है। इसका फ्लक्स प्रति ध्रुव 0.06 वेबर है। मशीन कितनी है, 250 आरपीएम पे घूमती है। आर्मेचर में प्रेरित वोल्टेज बताइए। देखिए, इजी बराबर क्या होता है, भाई जेड एन पी डिवाइड बाई 60 ए। फाई का मान दे रखा है 0.06 वेबर, जेड का मान 32 इंटू 6, एन का मान 250, पी का मान 8, 60 ए है। 60 का 60 रहेगा, ए का मान, वाइंडिंग कौन सी इसके अंदर, तरंग, तरंग के लिए कितना रहेगा, 2। तो आप सॉल्यूशन इसका करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 384 वोल्टेज। तो सॉल्यूशन कर लेना आप इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शंट जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ 600 वोल्टेज है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है। अगर आर्मेचर धारा 200 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, जनित्र कौन सा, शंट। देखिए, इस प्रकार का मेरे पास होता है शंट जनित्र। यहाँ पे क्या होता है, आर्मेचर, और यहाँ पे क्या लगा होगा, लोड। आर्मेचर प्रतिरोध कितना, 0.1। ईएमएफ कितना आर्मेचर का, 600, और आर्मेचर धारा 200। अगर आर्मेचर धारा 200 है तो सबसे पहले ड्रॉप कौन करेगा, आर्मेचर। तो पहले आर्मेचर ड्रॉपेज निकाल लो,
आई ए आर ए, ठीक है। आई ए का मान कितना है 200 इंटू आर ए का मान 0.1 कितना आ गया 20, 20 वोल्टेज आर्मेचर खाएगा। अब टोटल वोल्टेज कितनी दे रहा था वो 600, तो 20 वोल्टेज कौन खा गया आर्मेचर, तो बची कितनी 580 वोल्टेज। अब 580 वोल्टेज बच गई, तो 580 वोल्टेज इसके पास जाएगी, 580 इसके पास समानांतर में है, उत्तर क्या रहेगा इसका 580 वोल्टेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम से कुल फ्लक्स मतलब कुल परस्पर वायुओं के फ्लक्स में कमी लगभग होगी। यानी मेरे पास कोई आर्मेचर प्रतिक्रिया हो रही है और वहां पे जो कमी होगी वोल्टेज के अंदर या फ्लक्स के अंदर वो लगभग कितनी होगी, तो उसका मान लगभग कितना होता है 2 से 5% होता है। उत्तर क्या है इसका डी ऑप्शन, बहुत ही कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, एक सीरीज जनरेटर, क्वेश्चन क्या, एक सीरीज जनरेटर वोल्टेज बढ़ावा देने के लिए 0.5 ओम प्रतिरोध वाले एक फीडर से सीरीज में जुड़ा हुआ है। प्रेरित वोल्टेज कितनी है 0.06 आई है, आर ए का मान कितना 0.2, आर एस का मान कितना 0.3, 400 एम्पियर लोड को सप्लाई कर रहा है वो, तो बढ़ाया गया वोल्टेज का पता लगाइए। देखिए सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आप इसको सीरीज जनरेटर बना लो, ये होगा मेरे पास फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और यहाँ पे होगा मेरे पास आर्मेचर, और ये होगा मेरे पास लोड। लोड कितना है, प्रेरित वोल्टेज कितनी है इसकी 0.6 आई, ठीक है, आर्मेचर की धारा कितनी है इसकी 400 एम्पियर। आर एस यानी लोड का मान लेते हो 0.3 ओम, और आर ए आर्मेचर कितना 0.2, 0.5 ओम इसके फीडर का है, यहाँ पर कौन लगा एक फीडर और 0.5 ओम, ठीक है। तो ये टोटल मेरे पास क्या आ गया प्रतिरोध। अब इसको सोल्यूशन का सारा मामला क्या सीरीज के अंदर है, तो सीरीज में करंट तो क्या रहेगी बराबर, सभी जगह 400 एम्पियर करंट रहेगी, कितनी रहेगी 400 एम्पियर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ईजी निकालता हूं। ईजी का फॉर्मूला क्या होता है, ईजी बराबर वी यानी यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है लोड के पास प्लस आर्मेचर ने ड्रॉपेज की प्लस सीरीज ने ड्रॉपेज की, तो करंट तो बराबर रहेगी दोनों की, ठीक है आर एस। तो इनका मान अपन रखेंगे, आप रख लेना के बाद मान, क्योंकि सारे मान मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, तो सारे मान रख लेना आप। अगर फिर भी कोई दिक्कत आके बता सकते हो आप। तो इसका मान मेरे पास आ जाए v बराबर 0.1 आई, 0.1 आई, ठीक है। और करंट सभी जगह क्या रहती है बराबर 400 एम्पियर, आई का मान कितना है 400, तो 0.1 इंटू 400 आ जाएगा यानी 40 एम्पियर, तो 40 वोल्टेज कितना आ जाएगा 40 वोल्टेज। उत्तर क्या आएगा इसका 40। अब निकाल लेना इसको, अगर कोई दिक्कत आती तो आप पूछ भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी जनरेटर में 8 समानांतर परिपथ और धारा संग्रह करने हेतु 16 ब्रश प्रयोग किए गए हैं। यदि प्रति ब्रश विभवपात 1 वोल्टेज है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में कमी बताइए। रास्ते कितने समानांतर 8, 1 2 ऐसे कितने रास्ते 8, कितने ब्रश लग गए 8, तो इधर लग गए 8 इधर लग गए, टोटल ब्रश कितने लग गए 16, पर क्रम कौन सा समानांतर। अगर ये वाला ब्रश 1 वोल्टेज खाएगा तो ये वाला भी ब्रश कितने खाएगा 1 वोल्टेज, तो सभी 2 वोल्टेज खाएंगे, उस समानांतर में वोल्टेज क्या रहती है बराबर, तो टोटल ब्रश वोल्टेज कितने खाएंगे 2 वोल्टेज, एक खाता है तो 2 कितने खाएंगे 2, और सभी ब्रश क्या है समानांतर में तो बराबर खाएंगे। उत्तर क्या आएगा 2 वोल्टेज की कमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी मशीन में नियत हानियां और आर्मेचर प्रतिरोध का अनुपात 2 है, तब अधिकतम दक्षता प्रवाहित धारा का आयाम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अधिकतम दक्षता फॉर्मूला क्या होता है जनरेटर में, जब लोह हानियां और ताम्र हानियां दोनों क्या होती है बराबर, तो दक्षता क्या होती है अधिकतम होती है। तो ताम्र हानियां बराबर आई स्क्वायर आर बराबर लोह हानियां, लोह हानियां का नाम क्या दे दिया मैंने कॉपर आयरन लॉस। अब इससे बोला कि प्रतिरोध का अनुपात कितना है, आर्मेचर नियत हानियां और आर्मेचर प्रतिरोध का अनुपात कितना है 2,
तो करंट दे नहीं रखी, तो पी आई बटे 2, सॉरी आर, इसका अनुपात कितना 2 है, तो आई स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायर हटेगी तो क्या लग जाएगा रूट, रूट 2 का मान कितना होता है 1.414, उत्तर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मशीन की सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कम घेरे होते हैं, सही बात है, मोटी होती है, ये भी सही बात है, उच्च धारा को समाहित करती है, क्योंकि सीरीज में होती है तो करंट भी ज्यादा जाएगी लोड के हिसाब से, तो उत्तर भी तीनों क्या है सही, तो उत्तर क्या आएगा इसका बी ऑप्शन, 1 2 3 तीनों क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, दिए हुए कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स आमतौर पर एक न्यूनतम प्रतिष्ठित पथ से होकर प्रवाहित होता है, ये तो सही है, इसने गलत पूछा है, ये तो सही है। क्षेत्र वाइंडिंग कार्यात्मक फ्लक्स को उत्पन्न करती है, ये भी सही बात है, जितना काम आएगा उतने फ्लक्स उत्पन्न करेगी। अगला क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में कार्यात्मक विद्युत वाहक बल कार्यात्मक फ्लक्स द्वारा प्रेरित होता है, ये भी सही है भाई, आर्मेचर के पास जो फ्लक्स जाएगा उसी से ये में पैदा होगा। अगला क्या, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर एक यांत्रिक इन्वर्टर के समान काम करता है, गलत बात है, किसकी बातें काम करता है, एक यांत्रिक रेक्टिफायर की बातें काम करता है, और यही बात मोटर के लिए आती तो क्या आता है यांत्रिक इन्वर्टर, तो ये क्या इसका उत्तर डी ऑप्शन, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया डायग्राम किसका है, साफ दिख रहा है यौगिक का है, किसका है यौगिक यानी कंपाउंड जनरेटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी शंट जनरेटर 200 वोल्टेज पर 1.8 किलोवाट के भार को क्या कर रहा है सप्लाई, इसका आर्मेचर और क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.4 और 200 ओम है, उत्पादित ईएमएफ क्या होगा। देखिए मेरे पास कोई जनरेटर कौन सा शंट वाला, मैं डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पे लोड कितना है 1.8 किलोवाट, 1800 वाट लिख लेता हूँ इसे सीधा।